हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है मॉडल वर्ब का। तो लास्टली हमने शुड, आउट टू और मस्ट, ये तीनों जो है मॉडल वर्ब इन डिटेल डिफाइन किए थे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मे, माइट, लेस्ट, सो दैट। और सबसे पहले है कि मे, इसकी जो डेफिनेशन है कि मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, पर्पस, पॉसिबिलिटी और परमिशन। अब वन बाय वन हम इनको करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है विश। मे यू लिव लॉन्ग। May God help you. नेक्स्ट है पर्पस, उद्देश्य। We eat that we may live. He works hard that he may succeed. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। The train may be late. The news may be true. नेक्स्ट है परमिशन। May we play outside? May I come in? तो ये तो हमने सीखा कि मे जो है कहाँ का पे यूज होता है, और ये इन सेंटेंसों में साफ दिखाई दे रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, वी ईट दैट वी मे लिव। पर्पज में ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड। द ट्रेन मे बी लेट। पॉसिबिलिटी में द न्यूज मे बी ट्रू। परमिशन में मे वी प्ले आउटसाइड, मे आई कम इन। तो ये तो थी मेन किस किस तरफ से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइट। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, सजेशन, कंडीशनल और या पॉसिबिलिटी। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं रिक्वेस्ट। माइट आई बोरो योर बुक। नेक्स्ट है यू माइट बी insisting, then what? ये तो था रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा सजेशन। You might
want to take a rest. नेक्स्ट है you might try this cake. नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल. If I enter the contest, I might win. If you work hard, you might finish it. नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी. मीन संभावना. इट माइट रेन. नेक्स्ट है आई माइट स्टडी मैथ. तो यहां हमने देखा कि माइट का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है. रिक्वेस्ट में, सजेशन में, कंडीशनल में. माइट आई बोरो योर बुक, यू माइट बी इंसिस्टिंग, यू माइट वांट टू टेक ए रेस्ट, यू माइट ट्राई दिस केक, आई एंटर द कंटेस्ट, आई माइट विन, इफ यू वर्क हार्ड यू माइट फिनिश इट, इट माइट रेन और आई माइट स्टडी मैथ. नेक्स्ट है हमारा लेस्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. लेस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वार्निंग, चेतावनी, फियर, डर, एप्रीहेंशन, आशंका के में इसका प्रयोग किया जाता है. अब सबसे पहले हम ले रहे हैं वार्निंग. Walk carefully, lest you should fall down. Fall down. Next है work hard, lest you should fail in the examination. नेक्स्ट है हमारा फियर, डर. आई अफ्रेड, lest I should late again. Next है he ran away, lest he be seen. नेक्स्ट है हमारा एप्रीहेंशन, आशंका. The parents were afraid lest he should fail in the examination.
नेक्स्ट है लेट मी पुट डाउन योर टेलीफोन नंबर लेस्ट फॉरगेट इट। अब यहाँ पे लेस्ट का कहाँ पे प्रयोग होगा, किस तरह से होगा? वार्निंग के केस में, फियर के केस में और एप्रीहेंशन। वार्निंग, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ये सब चेतावनी है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। तो आपने देखा कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक किस्म से वार्निंग दी जा रही है। और ये जो है फियर, यहाँ पे फियर जो है ये डर है, आई अफ्रेड लेस्ट आई शुड लेट अगेन। ही रैन अवे लेस्ट ही बी सीन, उसको ये डर था कि वो भाग गया ताकि वो दोबारा ना दिखे। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन, ये आशंका है क्या? द पेरेंट्स वर अफ्रेड लेस्ट ही शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, पेरेंट्स को वो डर था कि कहीं वो फेल ना हो। नेक्स्ट है लेट मी पुट डाउन योर टेलीफोन नंबर लेस्ट फॉरगेट इट, कि मुझे अपना फोन नंबर जो है मैं नोट कर लूं, कहीं मैं भूलूं नहीं, तो लेस्ट ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। हमें याद रखना है लेस्ट मीन कहीं ऐसा ना हो। तो किस तरह से यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए गए हैं, लेस्ट का कैसे प्रयोग होना है, इन डिटेल यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट है सो दैट इज ए कंजक्शन। सो दैट जो है वो कंजक्शन है विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू क्लासेज, जिसका प्रयोग किया जाता है दो क्लासेज को जोड़ने के लिए। फर्स्ट वन जो पहली क्लॉज है वो एक्सप्रेस करती है एन एक्शन एंड द अदर एक्सप्रेसेस इट्स पर्पस, और वो जो दूसरी क्लॉज है वो उसका जो पर्पस है उसको डिफाइन करती है। आगे हम इस चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है वर्क हार्ड so that he may succeed। नेक्स्ट है he ran fast so that he might catch the train। नेक्स्ट है इट इज टू लेट सो दैट वी कैन नॉट गो टू पिक्चर। नेक्स्ट है शी इज too young so that she cannot smoke। तो यहां हमने देखा कि किस तरह से सो दैट को सेंटेंसेस में यूज किया गया है। फर्स्ट है वर्क हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। नेक्स्ट है ही रैन फास्ट सो दैट he might catch the train। It is too late so that we cannot go to picture। Next है she is too young so that she cannot smoke। तो आज के इस सेशन में जो हमारे लेफ्ट आउट मॉडल वर्ब थे उनको यहाँ पे इन डिटेल बताया गया है। तो जिन व्यूवर्स ने वो पिछली वीडियो भी ना देखी हो वो जरूर देख लें, ताकि ये जो मॉडल वर्ब हैं उनको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो अगली जो हमारा मतलब जो चैप्टर हमारा लेफ्ट आउट था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।